नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है बिल। बिल हमसे ये कहते हैं कि एक बार वो माउंटेन पे जैसे साइकिलिंग करते हैं पहाड़ों पे जाकर वैसे वो कर रहे थे। और उनका जो टायर था वो बाद में फिसल गया और जहाँ पर उनको ब्रेक लगानी थी वहाँ पर ब्रेक नहीं लगी और वो नीचे 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 आते गए, नीचे नीचे गिरते गए। और वो बहुत ही बड़ा बहुत ही ऊंचाई से वो नीचे गिर रहे थे धीरे धीरे। और वहाँ पे वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही घबरा गए थे। और बाद में एक ऐसा पल आया जहाँ पर एक पत्थर पर उनका सिर टकराया। और उसके बाद वो ये कहने लगे कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर मुझसे मेरे साथ आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके बाद वो एकदम बेहोश हो गए। बिल ये कहते हैं कि बेहोश होने के बाद उनकी जो आत्मा थी वो उनके शरीर से बाहर ऊपर ही ऊपर जा रही थी। और उस वक्त उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। और बाद में बिल ये कहते हैं कि एक स्वर्ग जैसे एक सुंदर स्थान पर मैं गया। उस स्थान के बारे में दोस्तों बिल ये कहते हैं कि वो एक सुंदर वन की तरह था। वो ऐसा था जहाँ पर बहुत लोगों ने बहुत सोच समझ कर एक सुंदर स्थान का निर्माण किया हो। और वो ऐसा था जहाँ पर जाकर हमारे दुख दर्द वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखकर ही नष्ट हो जाए, वो इतना सुंदर स्थान था। और बिल बाद में ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की आखिर कौन थी तो बिल ने उसको डायरेक्टली पहचान लिया। वो लड़की जो थी वो बिल की वाइफ जो थी, उसकी पत्नी, उसकी बहन थी छोटी। और वो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चली गई थी। बिल ये कहते हैं कि वो वहाँ से जब नीचे गिर रहे थे साइकिल से, तभी वो काँप रहे थे और उनको बहुत डर गए थे वो। और वो ये कह रहे थे कि इतना सुंदर स्थान में आने के बाद भी उसका जो प्रभाव था, जैसे वो नीचे गिर रहे थे, वो प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ था। और इस वजह से उनके हाथ अभी भी काँप रहे थे। तो इस वजह से वो जो लड़की आई, उनकी वाइफ की बहन छोटी, वो वहाँ पर आई और उसने कहा कि तुम्हें डरने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम महफूज हो, तुम मत चिंता करना। ये जो शब्द उसके कानों पर पड़े जब बिल के, तब बिल को बहुत ही अच्छा लगा। और बाद में उस आत्मा ने उससे ये कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। बिल ये कहते हैं कि हाल ही में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, क्योंकि 5-6 साल के बाद भी उनको कोई संतान नहीं थी। तो बिल के वाइफ ने कहा था कि हम गोद लेते हैं बच्चे को। पहले बिल इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में वो तैयार हो गया। और बिल ये कहता है कि बाद में उन्होंने बच्चे को गोद लिया और वो बहुत ही अच्छे से प्यार भी करते थे उस बच्चे को। और बिल के जब उस लड़की ने कहा कि तुम अच्छा बहुत ही काम कर रहे हो, तब बिल को अचानक रियलाइज़ हुआ कि ये इस काम के लिए वो मुझे कह रही है। और बिल ने भी कहा कि हाँ थैंक यू, लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा का जो श्रेय है वो तुम्हारी बहन का ही है। और बाद में बिल के जो वाइफ की बहन थी, तो उसने भी कहा कि मेरी बहन को मेरा प्यार देना और मैं हमेशा उसके साथ हूँ ऐसे कहना। और जो जिसको तुमने गोद लिया है, मैं उसका भी रक्षण करूंगी और हमेशा उस पर भी अपनी ब्लेसिंग रखूंगी। तो इस तरीके से बिल को भी बहुत खुशी हुई इन सारी चीज़ों की। और उसके बाद बिल ये कहते हैं कि यहाँ पर मैं अपने परमेश्वर से मिल सकता हूँ क्या। तो बिल ने ये कहा है कि हर संडे को वो चर्च जाते थे और उनकी बहुत श्रद्धा थी यीशु क्रिस्त पर, जीसस पर। और इस वजह से उस लड़की ने कहीं ना कहीं एक स्मितहास्य किया और उनके सामने एक पवित्र आत्मा आकर खड़ी हो गई। जब बिल ने उसको देखा तो वो सेम यीशु क्रिस्त जैसी दिख रही थी और उनको आशीर्वाद दे रही थी। और बाद में बिल की जो साली थी, उनके वाइफ की बहन, उसने ये कहा कि तुम्हारी जैसी श्रद्धा ईश्वर पर होगी और तुम्हारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो ईश्वर या फिर पवित्र आत्मा उसी रूप में तुम्हें दिखाई देगी। वो तुम्हें वैसा ही प्यार करती है जैसे तुम उसको चाहोगे। तो तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना होगा और अपनी श्रद्धा पर। हमारी अगर सच्ची श्रद्धा हुई तो खुद ईश्वर हमें लेने के लिए आएंगे। तुम चिंता मत करना, हम उसके स्थान में बहुत ही अच्छे से रह सकेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण संदेश थे वो उसके वाइफ के बहन ने दिए। और उसके बाद बिल को उसने ये कहा कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा और बहुत ही अच्छे से अपने काम को आगे चलाना होगा। तो बिल ने इन सारी चीज़ों का माना और बाद में बिल ये कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर फिर से लौट आया। और बिल ये कहते हैं कि बाद में वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ चढ़ने के लिए गए थे और एक दोस्त ने उनको गिरते वहाँ पर देखा था। उसके बाद उसने रेस्क्यू टीम को भी वहाँ पर फ़ोन किया और वो आके दोस्त भी उसको वहाँ पर बचाने के लिए सक्सेसफुल हो गए। और उसके बाद उन्होंने अस्पताल उनको लेकर गए और बाद में वो अच्छे से ठीक हो गए। वो कहते हैं फिर भी उनको बहुत ज़्यादा ही लगा था, 1 महीना लगा उनको रिकवर होने के लिए। लेकिन बिल कहते हैं कि मैं बाद में बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सका। आज मैं अपने बेटे से और अपने वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। और उसके वाइफ की जो बहन आई थी उसकी भी सारे बातें उसने अपने वाइफ को कही और वाइफ ने भी बहुत उसको अच्छा लगा। उसके आंखों में आंसू आए ये सारी चीज़ें सुनकर, क्योंकि हमने जिनको खोया है और वो हमारे बारे में कुछ कहे कि मैं यहाँ पे खुश हूँ या फिर जो प्यार है हम हमारे बीच में वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे अगर हमें मैसेजेस मिले तो कितना अच्छा लगेगा। तो किस तरीके से ये कहानी जो है वो हमें
सबसे बड़ी ये सीख देती है कि हम अगर इस जीवन में कुछ अच्छा काम करते हैं तो आत्मलोक में भले ही पृथ्वी पर किसी को मतलब अच्छे काम के लिए कोई बेवकूफ़ कहे या फिर कुछ भी कहे या फिर कोई मान सम्मान ना दे, लेकिन आत्मलोक में ऐसे निस्वार्थ के लिए काम को बहुत ही मतलब अच्छे नज़र से देखा जाता है। और दूसरा ये संदेश देती है कि हमारे जो अपने हैं दोस्तों वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे अच्छे कामों के वजह से उनको भी बहुत खुशियाँ मिलती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे भी कहता हूँ कि जितना हो सके समाज में हमारा योगदान देने की कोशिश करनी होगी हमें, क्योंकि मतलब क्या होता है कि रोज़ अपने जीवन जीना, हमारे जीवन में हमारे बारे में सोचना, इसको मतलब कोई बड़ा स्थान नहीं दिया जाएगा। लेकिन हम मतलब अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन के दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा करने की अगर कोशिश करते हैं तो ऐसे जीवन को दोस्तों हमारे जो अपने हैं वो भी बहुत अच्छा मतलब मानते हैं और उनको मतलब बहुत ही खुशी मिलती है अगर हम इस तरीके से यहाँ पर काम करें। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलते हैं। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।